इवनिंग एवरीवन। 5 या 6 क्लासेस होने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन थ्योरी करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग के साथ कर लेते हैं एंड देन फिर थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत पेशेंसली थ्योरी को आपको सीखना होगा और बहुत समझदारी से, क्योंकि आगे कैलकुलस है और रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियोस को आप लोगों को देखने के लिए बोला गया है। रिलेशंस के तीनों वीडियोस आपके पास आ चुके हैं। कुछ बच्चों ने शायद देखा भी है, लेकिन उसको आप देखिए, इसी बहाने आप लोगों का रिलेशंस वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और रही बात फंक्शन, तो फंक्शन हो सकता है आज या कल से आपको वीडियो आना चालू हो जाएगा। बट ये जो थ्योरी है जो हम यहाँ पे बात करेंगे, 3-4 दिन जो थ्योरी चलेगा, ठीक है, ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं रिलेशन एंड फंक्शन में काफी हेल्प करेगा। फंक्शन में तो खैर काफी हेल्प करेगा। मतलब मान के चलिए कि 30 से 40% फंक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। और जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी बात हम पहले से जानते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं। और बहुत पेशेंसली आपको सीखना होगा। थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि थ्योरी हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना होगा और अच्छे से काम करना होगा। ठीक है, अच्छी बात क्या है हमारे पास कि काफी नॉलेज हो गया अब हम लोग के पास। किस बात का नॉलेज भाई? तो हमारे पास नॉलेज हो गया है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज का। ट्रिग्नोमेट्री भी हम बहुत हद तक जानते हैं, तो कुछ नॉलेज तो हमारे पास है ही, तो उस नॉलेज का भी हम लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन से पहले लेते हैं एंड देन फिर हम थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है, इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z, okay, is equal to pi, prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1 is a very important for board exams. काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बनाया जाए, हम ही बना देते हैं, है ना। क्योंकि थ्योरी में हम जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, तो कह नहीं पाएंगे कि कब तक रहेगा। हवा वगैरह काफी चल रहा है, तो कोई गारंटी नहीं लाइट का। चलिए, सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ ना, हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, कि मतलब कुछ ऐसा दे दे रहा है और फिर ये कुछ प्रूव करना है, कोई एक प्रोसेस उसका कभी नहीं रहता है। जैसे हम इसको, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस प्रोसेस से, तो जरूरी नहीं कि फिर एक अलग क्वेश्चन हम आपको दें। अमन शर्मा का कहना है कि वीडियो नहीं दिख रहा है, ब्लैक है। और कितने के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है? आ गया सर, आ गया। चलिए, सही है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है साइन इनवर्स में मिले, टैन इनवर्स में मिले, तो बनाने का जो मेथड है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जिस मेथड से हम यहाँ पे बना रहे हैं बाकी क्वेश्चन को भी इस प्रोसेस से बनाएं। अच्छी बात क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को काफी नहीं मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम है, माइनर है। मतलब 4 ही 5 क्वेश्चन है जिसपे हम लोगों को काम करना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो कैसे बनाइएगा? देखिए, प्रूविंग, और कभी भी इस तरह के जब प्रूविंग आप करते हो तो अपने रिजल्ट पे जरूर नजर बना के रखिए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z लिख लेते हैं। कुछ नहीं किया, इसको उठाकर इस तरफ ले। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखिए कहीं पर भी ये cos वॉस दिख नहीं रहा है फाइनल रिजल्ट में, तो यानी हम भी चाहेंगे कि किसी तरह से इस इनवर्स वाले पार्ट को रिमूव कर दें। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये हो जाता है x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, यहां से ये चीज लिखना बहुत आसान होता है। ये ऐसा कहीं पे लिखा हो तो आप तुरंत ये लिख दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जब कोई ऐसा चीज दे और तब ये लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, हम लिख तो पाएंगे ना। अब देखिए, यहाँ भी कॉस इनवर्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स है, फिर ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है, तो आप लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस जेड। अब
इस z को आप उठाकर इस तरफ ले आइए, xy plus z and is equal to 1 minus x square root under and 1 minus y square. Okay, now squaring both sides. Now squaring both sides. We get स्क्वायरिंग करते हैं, x स्क्वायरिंग करेगा तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और इस तरफ करेगा तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसमें जो कटता है आप काट लो, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आप इसको इस तरफ ले आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फाइनली सारे को उस तरफ उठा के ले आइए, तो देखिए ये दोनों माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, और ये प्रूव्ड हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, बहुत सिंपल था, अपने कंडीशन को हम लोग लेकर चले, ठीक है, और कुछ नहीं किया, इस cos इनवर्स z को हम लोग क्या किए, इस तरफ कर लिए, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स z। अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या किए, ऐसे लिख सकते थे, मेरा मतलब इसके बाद फोकस यही था कि किसी तरह से वो इनवर्स वाले पार्ट को हटा दें, तो इसके लिए तो हम फार्मूला अप्लाई कर दिए और इसको भी cos में ऐसे लिख लें। अब दोनों तरफ जब cos इनवर्स है तो इग्नोर हुआ और इसके बदले में ये आया, तो रूट को हटाना जरूरी था क्योंकि आंसर में कहीं पे रूट नहीं था, तो z को उठा के हम इस तरफ किए, इसको उठा के इस तरफ किए, देन फिर हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, फिर आप देख ही रहे हो क्या हुआ, उसके थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ और जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए था वो रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए। ओके, बढ़ते आगे, चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरी पे बात कर ले, प्योर थ्योरी पे बात करें। अभी भी एक टाइप का जो क्वेश्चन है इन्वर्स में ना हम लोगों का बचा हुआ है, उस पर हम लोग बात ही नहीं कर पाए क्योंकि वो सारा क्वेश्चन डिपेंड होता है पूरी तरह से थ्योरी के ऊपर। तो चलिए इसको हम लोग रैप करते हैं, मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, लाइट आ गया, चलिए अब ठीक है, अब आराम से थोड़ा सा पढ़ाया जा सकता है। देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले उस पर हम लिख देते हैं, हम लोग पढ़ रहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ऐसे तो बोलने के लिए हम लोग अब क्वेश्चन बनाने लगे हैं और मुझे लगता है कि आपसे करीब करीब 90% क्वेश्चन आपसे बन जाता होगा, कुछ प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस में नहीं आता होगा। ओके, बट यहाँ पे देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बट इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए टॉपिक का नाम ही इनवर्स मतलब उल्टा, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिगो का कुछ उल्टा उल्टे के बात कर रहे हो, और ये फंक्शन। देखिए आपको सबसे पहले क्या होगा, उल्टा ही समझना होगा, पहले आपको फंक्शन को समझना होगा, जब आप फंक्शन समझिएगा ना तभी इनवर्स फंक्शन समझ पाइएगा। देखिए पहले आपको फंक्शन समझना होगा, समझ लीजिए, फिर आपको इनवर्स फंक्शन समझना होगा ये क्या होता है, और जानते हैं ये दोनों टॉपिक फंक्शन में पढ़ना है, ठीक है। पहले आपको बेसिकली फंक्शन को थोड़ा समझना होगा, फिर इनवर्स फंक्शन समझना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन समझेंगे, तभी होगा। देखिए यहां समझने के लिए पहले इनको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इन बातों को नहीं समझते हैं सही से, यहां से ये नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते हैं, तो फिर इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इनको समझने से पहले हम एक चीज और थोड़ा समझना चाहेंगे, हम लोग थोड़ा सा ट्रिगो को समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ट्रिगो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा फंक्शन का, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रिगो को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे है जो हमको इनवर्स पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ही इनवर्स पढ़ना है, ये ध्यान रखने वाला बात है। तो थोड़ा सा हमको ट्रिगो को फिर से टटोलना पड़ेगा, अपने काम की बात वहां से कुछ निकालना होगा, जिससे हम
आसानी से बाद में इसके इनवर्स को पढ़ पाए। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको फंक्शन के बारे में काफी बात पता चलेगा, कैलकुलस में ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और शायद यही टॉपिक, ये इतना रिच टॉपिक है ना कि इसको 11th में नहीं पढ़ाया गया, इसको 12th में रखा गया। पूरे ट्रिग्नोमेट्री को आपको 11th में रखा गया सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत रिच है और बहुत अच्छा और बहुत बेहतर टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा एक बार फिर से समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा समझ लें, जिससे हमको इनके इनवर्स को समझने में थोड़ा सा इजी पड़े। वॉल्यूम ठीक है, आवाज आ रही है साहब? जल्दी से मैसेज करें अभी। सर ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए मिटा ले रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले ट्रिगो को समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ट्रिगो के बारे में जानते हैं। देखिए ट्रिगो में भी हमको कौन से पार्ट को समझना है, डोमेन एंड रेंज के पार्ट को समझना है, समझिएगा ना। स्टार्ट करें, मिटाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे कैलकुलस में ये काम आएगा। ये पूरे के पूरे कैलकुलस में हम लोगों को यूज पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आते हैं साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स, मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है किस बात में मालूम, डोमेन एंड रेंज पे सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट है, इस पर इंटरेस्ट। तो अगर कोई मान लीजिए आपको साइन एक्स दे दे और इसका डोमेन और रेंज आपसे पूछे कि क्या होता है, सबसे पहले डोमेन और रेंज। डोमेन पहले हम आपको समझा दें कि क्या होता है। डोमेन इनपुट होता है। जैसे हम इससे परे एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 1/x। ये सब आप 11 में पढ़े, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते अपनी तरफ से कोई चीज छोड़े कि जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। तो जैसे y इज इक्वल टू 1/x चलेगी, तो अब डोमेन का मतलब क्या हुआ। देखिए डोमेन का बड़ा सा सिंपल सा मतलब हुआ, एक लाइन लिख लीजिए डोमेन के बारे में। डोमेन किसको बोलते हैं? देखिए डोमेन होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू of x for which function is defined। x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, ये वैल्यू कहां से आप उठाते हैं? रियल लाइन से। सिंपल सा बात है, ये वैल्यू कहां से आप लाते हैं? रियल लाइन से। तो देखिए वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन का सबसे सिंपल स्टेटमेंट यही है, मतलब x का वैसा वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड है। देखिए इसमें दुनिया का कोई भी वैल्यू आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट जीरो छोड़ के। देखिए आप जब जीरो रखिएगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा। तो y क्या नहीं होना चाहिए बाबू? इंफिनिटी। और y क्या नहीं होना चाहिए? इमेजिनरी। देखिए किसी भी x के लिए y कभी इंफिनिटी नहीं बनना चाहता और किसी भी x के लिए y इमेजिनरी नहीं बनना चाहता। इंफिनिटी क्यों बनता है? रीजन जानिए, डिनोमिनेटर की वजह से। ध्यान दीजिएगा, ये सब काम आएगा। और इमेजिनरी क्यों बनता है? स्क्वायर रूट की वजह से, या इवन रूट की वजह से, या इवन रूट की वजह से। शॉर्टकट में कुछ लोग रूट ही बोलते हैं, ठीक है। रूट सही वर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट या इवन रूट आप बोल सकते हैं। मतलब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे रूट आ गया, तो मतलब y को कहीं ना कहीं डर रहता है कि हम इमेजिनरी ना बन जाए, क्योंकि अगर गलती से भी अंदर में निगेटिव हो गया तो y इस केस में इमेजिनरी बन जाएगा। बात समझिए, डोमेन को पहले आप समझिए। अब जब डोमेन समझ जाइएगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन निकालने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और जब इसको समझिएगा तो इनवर्स को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो हम लोग देखते हैं ना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x बिलोंग टू -1 to 1, या ये जो भी जो हम ये सब लिखते देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इन सारे चीज पे डिपेंड है। जब ये चीज समझिएगा तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, याद करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब जैसे ही रूट आता है ना, y को ये डर बन जाता है कि कहीं हम इमेजिनरी ना हो जाए।
तो इमेजिनरी का डर कब आता है भाई को? जब रूट हो, और अगर रूट नहीं है तो ये डर नहीं रहता है। और इन्फिनिटी का डर कब आता है? जब डिनोमिनेटर हो। अगर डिनोमिनेटर नहीं हो तो ये डर ही नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे भाई को डर है कि हम इन्फिनिटी हो सकते हैं, बट यहाँ पे इस भाई को ये बात का डर नहीं है कि हम इमेजिनरी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है कि अगर x के वैल्यू को 0 पुट करोगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब x आप कुछ भी पुट करो, आपको सिर्फ 0 छोड़ के, तो y डिफाइन हो जाएगा। y डिफाइन का मतलब होता है कि y वो सब वैल्यू देने लगेगा जिसको आप आसानी से नंबर लाइन पे ढूंढ पाओगे। मतलब एक और भी बात बोला जाता है कि डोमेन को हम लोग इनपुट बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको आउटपुट बोलते हैं। थोड़ा टाइम लेंगे हम इसमें, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ये पूरा कैलकुलस एक तरह से बेस तैयार कर रहे हैं आपका। और ये सब क्लासेस अगर आप छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आगे समझने में और मुझे समझाने में दोनों में दिक्कत होगा। तो डोमेन क्या समझे हम लोग? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन होता है। तो देखिए एक्स का ये वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन आप ऐसे कर दें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5। ये समझिए इस फंक्शन में क्या देखिए डर कहाँ का है? डिनोमिनेटर आने पे और रूट आने पे। तो मेरे को इससे कोई डर नहीं है, इसके न्यूमरेटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। और रूट में क्या नहीं आना चाहिए? निगेटिव नहीं आना चाहिए। बात समझिए, रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो रूट में अगर निगेटिव आया तो इमेजिनरी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको लग रहा है कि अगर x प्लस 5 0 है तो x इज इक्वल टू -5। मतलब अगर किसी तरह से -5 इसको मिल गया तो y आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब आप क्या करो, x का कोई भी वैल्यू रखो एक्सेप्ट -5 छोड़। क्लियर है? x बिलोंग टू r एक्सेप्ट -5। तो मुझे लगता है बेसिक्स बात आप समझ गए। अब जैसे मान लिया आपको, देखिए हम अलजेब्रिक डोमेन रेंज पढ़ा नहीं रहे, इससे ज्यादा टाइम इस पे लेंगे नहीं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 मान लीजिए, और आपसे इस का डोमेन पूछ दे कि क्या होगा, तो डोमेन का फिर वही कंसेप्ट है कि वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड या फंक्शन इज डिफाइंड। तो भाई बड़ा क्लियर है कि फंक्शन को डर है आपको यहाँ पे 0 होने का। किससे किससे डर है? एक तो 2 से डर है और एक तो 3 से डर है। तब हम क्या बोलेंगे, x कुछ भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दो, एक्सेप्ट 2 and 3। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया? डोमेन। अब आप क्या रख रहे हो ये सोचो, आप क्या रख रहे हो? कुछ भी रख रहे हो 2 और 3 छोड़ के। तो जब कुछ भी रख सकते हो 2 और 3 छोड़ के, तो जैसे कुछ भी रखे तो कोई ना कोई वैल्यू तो y का दे रहा है। जो y का वैल्यू आ रहा है वही आपका उसका रेंज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बेसिक्स बात आप समझ गए होंगे या बेसिक्स बात आपको समझ में आया होगा डोमेन का और रेंज का। हम ट्रिको की तरफ वापस आए क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ है तो बोलिएगा। इसका एक वीडियो 11 क्लास का मेरे पास है डोमेन रेंज का, वो हम आपको दे सकते हैं अगर आपको देखने का मन होगा तो। ठीक है, पूरा अलजेब्रा पे डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं 2 या 3 वीडियोस है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करिएगा, हम उसको भेज देंगे। बट हमारा जो टास्क है वो क्या है? हमारा टास्क है सीधे सीधे ट्रिगो। देखिए ट्रिगो का भी कंसेप्ट यही है। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स लेते हैं। देखिए डोमेन का काम कौन करेगा? ये एक्स, और रेंज वाई रेंज का काम करेगा। यही जो एक्स होता है यही आपका इनपुट है और यही वाई जो है वो आपका आउटपुट है। क्लियर है? अब हम क्या बोल रहे हैं पहले आप बात समझिएगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कई बार क्या होता है लोग ग्राफ व्राफ देख के समझाते हैं, हम आपको दोनों तरीके से समझाएंगे और दोनों तरीके से समझाना जरूरी भी है। तो आपको ग्राफ व्राफ के बिना भी आराम से ट्रिगो का सारा डोमेन रेंज आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत आराम से। देखिए क्या है, हम आपको जब यहाँ बता रहे थे तो क्या बता रहे थे, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो y को प्रॉब्लम सिर्फ 2 चीज से होता है, इन्फिनिटी बनने से और इमेजिनरी बनने से। इन्फिनिटी कब बन सकता है? जब आपके पास डिनोमिनेटर हो। और इमेजिनरी कब बन सकता है? जब आपके पास रूट हो। डिनोमिनेटर में किस बात का डर होता है? 0 आने का। और रूट में किस बात का डर होता है? रूट
में किस बात का डर होता है? नेगेटिव आने का। बात समझोगे? y इंफिनिटी कब बन सकता है? जब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर मौजूद हो। अगर डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है तो कोई डर ही नहीं y को। और इमेजिनरी कब बन सकता है? जब रूट हो। और रूट में क्या दिक्कत है? नेगेटिव आने का। तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर के नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये डर होता है। मतलब बेसिकली जो डर है डिनोमिनेटर से और आपको रूट से। देखिए जब हम अपने ट्रिको को देखते हैं तो इसके पास ना ही डिनोमिनेटर है और ना ही रूट है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब डिनोमिनेटर है ही नहीं तो इसको कोई डर ही नहीं है, आप कुछ भी रख लो। बात समझोगे? जब डिनोमिनेटर है ही नहीं, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर था, एक डर था कि हम कुछ भी रखें लेकिन जीरो को तो कम से कम छोड़ दो, क्योंकि जीरो पे इसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनिटी टेंस करेगा। अगर ये ऊपर आता तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे x+5 ले लो, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा रियल नंबर। क्यों? इसमें ना ही डिनोमिनेटर है और ना ही रूट है। जब रूट नहीं है तो इमेजिनरी नहीं आएगा, जब डिनोमिनेटर नहीं है तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो अब इसी तरह से ट्रिको में देखो, डिनोमिनेटर है नहीं आपके पास, या 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, और रूट तो है ही नहीं। तो यानी कि y कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा और कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? तब यानी आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, तब आप x कुछ भी पुट कर सकते हो। तो हम चाहेंगे कि इसको और अच्छे से लिखें आपके लिए, समझा के सारा कुछ। ठीक है, पहले एक आंख समझा दे, उसके बाद फिर हम वो सारा बना देंगे। तो देखिए, x बिलोंग टू r का मतलब क्या हुआ? मतलब आप डोमेन के बारे में बात करें। x का मतलब क्या हुआ? डोमेन के बारे में बात करें, इनपुट के बारे में। देखिए यहाँ पे x आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए आप कितना आराम से सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि y ये दो चीज नहीं बनना चाहता, सिर्फ यही दो चीज नहीं बनना चाहता है। और क्यों बनता है? इन्फिनिटी डिनोमिनेटर के कारण आता है और इमेजिनरी रूट के कारण आता है। ना यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर है, ना ही यहाँ पे आपका रूट है, इसलिए यहाँ पे कोई डर ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप x कुछ भी पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x यहाँ पे हम लोग बिलोंग टू r करेंगे। लेकिन देखिए हम लोग को ट्रिको को साथ साथ सीखना होगा, मतलब हमको डोमेन भी सीखना होगा और इसका रेंज भी सीखना होगा। मतलब हमको ये जानना पड़ेगा कि ये सब वैल्यू जो हम पुट करेंगे उसमें y क्या क्या दे सकता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। क्या ये क्लियर है? पहले यहाँ पे आप बात कर लीजिए कि ये क्लियर है कि नहीं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। पेशेंस थोड़ा रखिएगा, है ना, और रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी y जानना है। देखिए y इज इक्वल टू, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। या इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं परमानेंट के लिए, y इन्फिनिटी और y रूट, सॉरी इमेजिनरी। इन्फिनिटी क्यों बनता है बाबू? ड्यू टू डिनोमिनेटर। इमेजिनरी क्यों बनता है? ड्यू टू स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब y ये और ये नहीं होना चाहता है, ये इसके वजह से होता है, ये इसके वजह से होता है। चलिए बेटा जगह मिल जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिए साइन x जो होता है, ध्यान देगा, साइन x जिसको हम y के बराबर भी बोल रहे हैं, साइन x होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। आप जानते हो, ये आप पढ़े हो बचपन में, आप खुद से देख लो, आप खुद से देखो। मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, या कुछ भी रखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब खुद से आप बोलो कि क्या इसका जो वैल्यू है ये कभी 1 से ज्यादा हो सकता है? खुद से सोचो, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूस से छोटा होता है। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर सपोज करिए 2 आया और हाइपोटेन्यूस 3 आया, तो ये हमेशा लेस देन क्या आएगा? 1 ही आएगा। स्पेशल केस में ये 1 होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो साइन 91, आप पढ़ते हो साइन 90 डिग्री, आप 1 पढ़ते हो, वो बहुत स्पेशल केस है कि जब ये दोनों आपका बराबर हो जाता है तभी ना 1 होगा। देखो ये दोनों बराबर होता है, एक्चुअली ये कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है,
जब आप और हायर स्टडी करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि 1 से हमेशा कम ही रहता है थोड़ा सा, ठीक है, ये लगभग बराबर होता है। तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग अपना काम कर लेते हैं। एक बात हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू क्रिएट करेगा वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। स्पेशल केस में 1 होता है, स्पेशल केस। कुछ लोग बोल सकते हैं कैसे हो जाएगा भाई, साइन 90 एक 90 आप यहाँ बोलते हो और ये वाला जो आप इसके लिए यूज करते हो, तो एक 90 यहाँ एक 90 यहाँ कैसे हो जाएगा, पी और एच। बट स्पेशल केस में ये होता है और हम लोग पढ़ते हुए कि साइन 91 होता है, ये बात हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस यही समझिए कि साइन एक्स पी बाई एच होता है, हम लोग को मालूम है, बचपन से सीखे हुए हैं और हमको ये बात पता है कि इसका वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। खुद से देखिए ना, परपेंडिकुलर छोटा है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा तो ये कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी ये अपना मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, मैक्सिमम 1 देगा। तो अच्छा, ये साइन एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। तो एक बात हम लोगों को समझ में आ गया कि मेरा जो साइन एक्स है वो मैक्सिमम 1 देता है किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए, ठीक है। लेकिन जितना पॉजिटिव देगा ना उतना नेगेटिव भी देगा, माइनस में। तो साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, साइन एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो -1 से 1 हो जाएगा। बहुत आसानी से पता कर लिया हम लोग। देखिए, रेंज निकालने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए डोमेन और रेंज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपका ब्रेन लगता है, दिमाग लगता है। कोई एक पैटर्न नहीं कि हम इसी पैटर्न से रेंज निकाल लेंगे, आपको सबसे ज्यादा अकल लगाना पड़ता है। जैसे देखिए, हम लोग क्या किए, बहुत बेसिक्स मालूम है, मेरे को y जानना था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं y, मुझे y में इंटरेस्ट था और x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मुझे पता चल गया था, क्योंकि इसके पास ना ही आपको डेरिवेटिव इसमें है और ना ही इसमें रूट है। तो x आप कोई कुछ भी, कोई पूरा नंबर लाइन पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। पूरे नंबर लाइन में कुछ भी आप उठा के पुट करिए, इसको कोई दिक्कत नहीं था। तो मतलब एक्स हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यही सवाल है कि एक्स कुछ भी पुट करने पे वाई क्या क्या दे सकता है। तो हम लोग को मालूम पड़ा एक बेसिक बात कि वाई जो है वो आपको पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो इससे ही हमको समझ में आ गया कि 1 से ज्यादा तो वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता है, 1 से ज्यादा वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 1 होगा। तो जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही निगेटिव भी चल जाता है। तो जान जाइए कि वो ड्यू टू आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, यू नो दैट, ड्यू टू क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो -1 से 1 होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ या ना? देखिए, समझना है, चीज को समझना है कैसे हो रहा है। हो सकता है हम 11th में रटे हूं, ठीक है, या कहीं पढ़ लिया हो कि साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, ठीक है। उसके हम लोग पढ़ लिए कि एक्स बिलोंग आर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ जानना है। आप समझिए कि ये कैसे कैसे हो रहा है। चलिए मिटा देता हूं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और काम करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन पे आते हैं, डोमेन हो जाएगा इसका रियल, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज पे आते हैं, रेंज हो जाएगा -1 से 1। कहीं कहीं भी ऐसे भी लिखा रहता है x बिलोंग टू आर एंड y बिलोंग टू -1 से 1, कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है। तो घबराना मत, नहीं, इनपुट है इसलिए रियल लिखा है, आउटपुट है इसलिए -1 से 1 लिखा है। कहीं कहीं पे आर ना लिख के सिर्फ आर भी लिखता है, ये ना लिख के सिर्फ आर लिखता है। तो ये सब हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कितना होगा। ओके, लेकिन हम ग्राफ भी बनाते जाएंगे साथ में। देखिए, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो ग्राफ का जरूरत तो हमको इन्वर्स में पढ़ना ही है समझाने के लिए। तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है? देखिए, ग्राफ ऑफ साइन एक्स में आप यहां से आइए, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। आप जानते हैं ये इतना जाना पहचाना ग्राफ है ना, आप यहाँ पे लेके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह पे इसके ग्राफ को देखें, तो ये बहुत जाना पहचाना ग्राफ है, ठीक है। वी नो दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। जानते हैं, ग्राफ अगर आपको पता है ना तो बहुत सारा बात आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो ये आपको मैक्सिमम 1 दे रहा है, यहाँ पे आपको मिनिमम -1 दे रहा है। देखिए, आपको साफ पता चल रहा है कि जो साइन एक्स का जो रेंज है, रेंज मतलब y होता है। देखिए, आप बहुत सारा चीज ना, देखिए ये जो आपका एक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आप सीख जाइए ग्राफ से डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ग्राफ से हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं ये भी सीख जाइए। जैसे हम, चलिए आपको ये ग्राफ छोड़ के दूसरा ग्राफ समझ, ये बहुत बड़ा है तो छोटा सा ग्राफ लेते हैं।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए इसका ग्राफ ये होता है। ये सब सीखे हुए आप, पहले भी हम सिखाए हैं, बट ठीक है हम हर चीज बोल दे रहे हैं क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई ये नहीं छोड़ेंगे। अब इसे मान लीजिए यहाँ पे डोमेन और रेंज जानना है इसका, ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसका आपको डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन के लिए देखिए एकदम ग्राफ देख के हम बता देंगे। डोमेन के लिए आप एक्स पे आ जाइए। अब देखिए एक्स कहाँ पे यूज हुआ है। अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो क्या इसके सामने ग्राफ यहाँ है? यहाँ खड़े होते तो क्या ग्राफ है? एक्चुअली ग्राफ तो ऐसे भागेगा तो मिलेगा। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, सामने में ग्राफ है, आप यहाँ पे ग्राफ पे खड़े हो गए, यहाँ पे ग्राफ है। ऐसा कोई जगह लग रहा है जहां पे ग्राफ आपका छूट गया है? बिल्कुल नहीं। एक्स के किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो जाइए, एक्स के किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ग्राफ आपको दिख रहा है। इसका मतलब है इस केस के लिए जो डोमेन होगा वो रियल होगा। आप डोमेन और रेंज का अगर वीडियो चाहिए तो जरूर मैसेज करिएगा, हम भेज देंगे। क्योंकि अगर उससे क्या होगा कि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा डोमेन रेंज का और अच्छे से। रेंज पे जब हम बात करते हैं, रेंज में आप सिर्फ वाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, वाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जब आप वाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो वाई कितना, देखिए आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, वाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। यहाँ खड़े हो, ग्राफ दिख रहा है, किसी एक तरफ, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ दिख रहा है तब भी ठीक है, नहीं दिख रहा है तब भी ठीक। क्या इस वाई पे आपको दिख रहा है कहीं पे ग्राफ? यहाँ पे खड़े हो जाइए, नहीं दिख रहा है। आप जब यहाँ खड़े होते तो ग्राफ आपको नहीं दिखता है, दोनों तरफ नहीं दिखता है। इसका मतलब है इसका वाई जो है बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी, मतलब इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी है, इसका डोमेन रियल है। अब इसे एक ग्राफ हम इसका और खींचते हैं, ये ग्राफ देखिए, ऐसे ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जहां पे x ग्रेटर देन 0 है। खैर छोड़िए, किसका ग्राफ उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हम इस पर बात करते हैं, डोमेन और रेंज पे। तो देखिए डोमेन के लिए हम x पे जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ा कि यहां से लेकर यहां तक x जब जाते हैं तो ग्राफ हमको दिखता है, लेकिन जब हम इस तरफ जाते हैं तो ग्राफ नहीं दिखता मुझे। इसका डोमेन मतलब 0 से इन्फिनिटी। जब इस ग्राफ के हम रेंज में आते हैं तो रेंज का मतलब y पे जाइए। जब y पे आप खड़े होते हैं तो आपको ग्राफ दिखता है, लेकिन जब आप यहां पे रहते हैं तो आपको ग्राफ नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। एक ग्राफ और ले लीजिए समझने के लिए, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का मान लीजिए ग्राफ। डोमेन पर आइए पहले, डोमेन देखिए, जो भी समझने में टाइम लग रहा है शुरू में लग रहा है, एक बार हम चीज को समझ जाएंगे ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक तुरंत हो जाएगा। बाकी ट्रिगो में हमको करने में 5 में टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम लग रहा है अभी लग रहा है कि हर तरीके से समझ पा रहे हैं हम डोमेन क्या है, कैसे काम करता है। एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। डोमेन में आइए फिर इस पर, आप एक्स पर आइए। देखिए आपको कहीं पर भी खड़े हो जाइए आपको ग्राफ दिखेगा, कहीं पर भी किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए ग्राफ मिलेगा। तो डोमेन हो जाएगा इसका एक्स बिलोंग टू रियल। रेंज की बात करिए, रेंज पे जब आप आते हैं तो देखिए आप यहाँ पे भी कहीं पर भी खड़े हो जाइए ग्राफ दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, लेकिन जानते हैं 0 पे भी ग्राफ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे खड़े हो तो आपका ग्राफ कट जाए आगे खींचने पे। देखिए यहाँ पे खड़े ग्राफ कट जा रहा है, यहाँ पे तो ग्राफ कट रहा है, लेकिन आप 0 पे देखिए ग्राफ कटेगा नहीं। 0 पे आप इधर आइएगा तो ग्राफ नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, कटेगा, यहाँ पे ग्राफ कटेगा, ठीक है, यहाँ ग्राफ कट रहा है, यहाँ ग्राफ कट रहा है। मतलब y पे आपको यहां से लेके हर जगह ग्राफ कट रहा है, सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है। तो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 को ओपन में रखेंगे, ओपन। देखिए समझना जरूरी है इन चीजों को, अगर ये चीज आप नहीं समझ पाते हैं तो आगे कैलकुलस को फिर रटवाना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक डेमो दिखा दिए कि बिना ये सब बताए हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, और हम आपको दिखाएं इन्वर्स को पढ़ा के कि पूरा इन्वर्स हम आपको पढ़ा दें, ठीक है। तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है ना कि आपको वो समझ नहीं आया चैप्टर से। चैप्टर बन जा रहा है आपसे, लेकिन आप उस चैप्टर को फील नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि चैप्टर एक्चुअली में आपको क्या सिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो किया जा सकता है, इसलिए हम बोले कि इस पर ध्यान दीजिए। ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, अगर आपको आगे समझ के अगर पढ़ना है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ग्राफ के सेंस से अब आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन रेंज क्या होता है। एक आध ग्राफ हम आपके लिए और बना देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, हम ज्यादातर वही सब ग्राफ उठा रहे हैं जो बराबर आपको यूज पड़ेगा। देखिए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x का ग्राफ। अब सवाल है कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा। देखिए
यहां से आइए। अब अपने x को अगर आप देखते हैं तो आप अपना पूरा x यूज कर रहे हैं, आप अपने x को देख रहे हैं तो आप पूरा x यूज कर रहे हैं। कहीं पर भी खड़े हो जाइए ग्राफ कटेगा, यहाँ पे ये ग्राफ कटेगा, यहाँ पे ये ग्राफ कटेगा। मतलब देखा कैसे जाता है, किसी पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए ग्राफ कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो इसका मतलब है कि आप लगभग सारे x को यूज करें, सिर्फ जीरो छोड़ के, जीरो पे ग्राफ नहीं कटेगा, सीधे निकल जाएगा। तो मतलब इसका जो आपको डोमेन होगा, x बिलोंग टू जीरो से इन्फिनिटी। रेंज की बात करते हैं, रेंज। ठीक है, y पर आप कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी जगह पे y पे खड़े, ग्राफ कटेगा। कहीं भी खड़े हो जाइए ग्राफ कट रहा है, जीरो पे, नीचे 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 नीचे, कहीं भी खड़े हो जाइए। यानी कि इसका रेंज जो हो रहा है वो आपको आ रहा है y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारा ग्राफ बोल रहा है, आप खुद से देख सकते हैं। डोमेन के लिए आप x पे चल जाइए और रेंज के लिए आप इस पर चल जाइए, आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए। अब हम वापस अपने ट्रिकों में मूव करते हैं, वापस जाते हैं, हटा रहे इसको। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ओके, ये ग्राफ हमारा साइन एक्स का है। ओके, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, है ना, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखिए अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। ग्राफ देखिए, भूल जाइए यहाँ पे क्या लिखे हैं। देखिए इसका डोमेन आइए, डोमेन के लिए हम एक्स पे जाते हैं। अब देखिए कहीं पर भी चल जाइए, कोई भी जगह पे खड़े हो जाइए ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे खड़े हुए ग्राफ पे ही खड़े, यहाँ पे खड़े हुए ग्राफ पे खड़े, यहाँ पे ये सामने ग्राफ है, कोई ऐसा जगह नहीं यहाँ पे ग्राफ छूटा हुआ है। यानी अब यहां से लेके यहां तक कहीं भी ट्रेवल करिए आपको ग्राफ मिलेगा। यानी इसका डोमेन, यानी आप एक्स कितना यूज किए हैं, एक्स आप पूरा का पूरा यूज किए हैं। अब हम रेंज पे आते हैं। जब रेंज की बात करें, देखिए आप यहां खड़े हो जाइए, ग्राफ नहीं दिखेगा। आप इधर और इधर जाके देखिए, ग्राफ नहीं, कहीं पर नहीं। आप यहां खड़े हो जाइए, ग्राफ नहीं दिख रहा है। देखिए इस तरफ ग्राफ दिख रहा है, कटेगा। इस तरफ आगे बढ़िए तो ग्राफ कट जाएगा। मतलब -1 के बाद, -1 के बाद, ठीक है, -1 के बाद आपको नीचे में ग्राफ नहीं दिखेगा। मतलब ग्राफ आपको कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, ग्राफ इस पोर्शन पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि इसका जो रेंज होगा, y जो होगा वो बिलोंग करेगा -1 से 1। ठीक है, हम आपको दो दो प्रोसेस सिखाएं, ग्राफ के जरिए डोमेन नहीं निकालना और ऐसे डायरेक्ट भी सिखा दिए। डायरेक्ट भी बहुत आसान है। कैसे हम सिखाएं कि भाई जब हम इसका डोमेन निकालने जा रहे हैं तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब रूट, मतलब इन्फिनिटी आने का कोई चांस नहीं है। इसमें रूट नहीं है, मतलब इमेजिनरी आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ भी पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, डोमेन का मतलब यहाँ पे एक्स समझ लीजिए और रेंज का मतलब यहाँ पे फिलहाल वाई समझ लीजिए। रेंज की बात करें तो वी नो दैट दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे पता है कि ये 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये 1 देगा। देखिए इसलिए ये सब छोटे छोटे बातें दिमाग में रहेगा तो खुद से निकाल लीजिएगा कभी भी। तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज हो जाएगा, y जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1। ये मतलब हम निकाले बिना ग्राफ के, मतलब कुछ ग्राफ का हेल्प नहीं था डोमेन रेंज के लिए। और दूसरा सिखाएं आपको ग्राफ के जरिए। ग्राफ आपको ये सब याद होना चाहिए, बहुत बेसिक्स ग्राफ। अब देखिए एक और चीज देखिए, अगर आपको ग्राफ याद है, सपोज करिए, कई बार आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जब आप बनाते हैं तो कहीं कहीं पे आपको छोटा छोटा वैल्यू का जरूरत पड़ता है। जैसे आप साइन पाई क्या होगा आप भूल जाते हैं, या आपको साइन 3 पाई/2 क्या होगा, या साइन पाई/2 क्या होगा, साइन -पाई/2 क्या होगा, ये कुछ वैल्यू आप भूल जाते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं रहता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, अगर आपको ग्राफ, आपको ये सब बेसिक्स आता है तो इनका आप बहुत हद तक जवाब खुद से दे दीजिएगा। मान लीजिए ग्राफ आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, आप जल्दी से रफ में ग्राफ ड्रॉ कर लिए, कुछ नहीं किए, ऐसे खींचे और जल्दी से ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ऐसे कर लिए, आपको खुद पता चल जा रहा है कि देखिए साइन पाई में क्या हो रहा है, साइन पाई, अगर साइन के साथ पाई लगा रहे हो तो ग्राफ कहीं पे गया ही नहीं, इसी एक्स पे रह गया, साइन पाई 0। देखिए साइन 2 पाई क्या होगा, 0। साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -पाई क्या होगा, 0। कोई आपसे पूछेगा साइन 3 पाई/2 क्या होगा, देखिए पाई/2 है, पाई है, 3 पाई/2 -1। तो कुछ चीज, मतलब आप ग्राफ अगर आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हैं साइन -पाई/2 क्या होगा।
साफ दिख रहा है कि ये आपको -1 होगा, ग्राफ नीचे मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा चीज आप खुद से भी पता कर सकते हैं। sin 3π क्या होगा? 0। तो अगर आप बेसिक्स ग्राफ जानते हैं तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज का आंसर खुद से भी दे सकते हैं। 5π/2 क्या होगा? देखिए आप, sin 5π/2 देखिए 1। मान ली कभी ये वैल्यू आपको जरूरत पड़ गया और आप भूल गए, आपको याद नहीं है, तो जल्दी से आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ किए। आप तो ज्यादातर जानते हैं, आप ये भी जान लीजिए, आपको 3 ही ग्राफ ज्यादातर याद रखना है, sin x, cos x और बहुत और tan x। इन्हीं 3 का ज्यादा जरूरत पड़ता है वैल्यू वैल्यू के लिए। ये भी जान लीजिए 90% जगह पे आपको इन दोनों का जरूरत पड़ेगा, 10 ही % होगा जो tan x का, ठीक है। और बहुत रेयर है, 1% जगह पे आपको cos x से cot का पड़ेगा, ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं उनका कभी, और उनका पड़ता भी है तो आप कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप साइनस के डोमेन और रेंज को अच्छे से समझ गए। देखिए आप इसको जितना अच्छे से समझिएगा, इनवर्स समझाना मेरे लिए उतना ज्यादा आसान होगा। मिटा देते हैं इसको। चल अब आते हैं हम, देखिए y = cos x। देखिए अभी हम जब आप इसको समझाने गए बहुत ज्यादा लगा, 20-25 मिनट हम लोग टाइम लिए समझाने में, 20 मिनट 25 मिनट लग गया, ठीक है। लेकिन देखिए अब देखिएगा अब यहाँ से कितना कम टाइम लगेगा हम लोग को समझाने में। अब आइए y = cos x में आइए। सबसे पहले इसके डोमेन पे वर्क करते हैं। डोमेन डोमेन के लिए हमको क्या देखना होता है? y क्या नहीं बनना चाहता, यहाँ पे ऐसा क्या नहीं पुट करें। देखिए इन्फिनिटी नहीं होना चाहता और इमेजिनरी नहीं होता। इन्फिनिटी कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर हो, इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं। इमेजिनरी कब होगा? जब रूट हो, तो रूट है ही नहीं। इसका मतलब है कि x कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, तो x बिलोंग टू r। इसका मतलब है कि इस बार जो डोमेन होगा फिर से रियल। देखिए कितना आसानी से, कितना जल्दी कर लिया। देखिए ना ही डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ना ही रूट है, तो x क्या रख सकते हो? कुछ भी। अब यही x अगर ऐसे रहता है y² एंड x - 5, तो मेरे को मालूम है कि 5 में प्रॉब्लम है इसको, तो x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 5। 5 पे रखेंगे तो ये आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं, यहाँ पे रूट है ही नहीं, ना इन्फिनिटी बनेगा ना इमेजिनरी बनेगा। इसका मतलब है कि x कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम रेंज पे। cos x के साथ भी सेम मामला है, बेस बाई हाइपोटेनियस का। तो देखिए ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो बेस आपका छोटा होता है, हाइपोटेनियस आपका बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि ये भी आपको स्पेशल केस में आपको ये 1 दे देता है। cos 0 डिग्री 1 होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। तो 1 तक जाता है, तो ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा, और जितना पॉजिटिव में जाता है उतना ही निगेटिव में जाता है ड्यू टू क्वाड्रेंट। तो cos x का जो रेंज है वो आपका आएगा -1 से 1, मतलब जो आपका y बिलोंग करेगा -1 से 1। देखिए कितना आराम से हम लोग निकाल लिया। और रेंज निकालने में कौन हेल्प कर रहा है? ये 9-10 में जो पढ़े हैं वो हेल्प कर दे रहा है। एकदम साफ पता चल जा रहा है कि cos x जो वैल्यू है बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस के। ये क्लियर पता चल रहा है। और बेस बाय हाइपोटेन्यूज जब ये इसके बराबर है, और हम लोग को मालूम है कि इसका वैल्यू कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी आप x रख दो, फाइनल जो वैल्यू इसका आएगा वो 1 या 1 से कम ही होगा। और जितना पॉजिटिव में आता है उतना ही निगेटिव में आता है। तो अगर ये मैक्सिमम 1 तक जा सकता है पॉजिटिव में, तो मिनिमम आपको -1 तक इस तरफ भी निकलेगा, मतलब इसके बीच में ये लाई करेगा किसी भी x के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका रेंज जो होगा वो -1 से 1 होगा। समझने में लेकर कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोले। एनी प्रॉब्लम? डोमेन रेंज। बढ़ते आगे। ओके चलिए बढ़ते आगे। इसके ग्राफ पे भी आ जाते हैं। ग्राफ को जानना हम लोग के लिए जरूरी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ ऑफ cos x। देखिए कितना जल्दी कर लिया हम लोग। ग्राफ ऑफ cos x, कम से कम sin x, cos x और tan x का ग्राफ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये बहुत जगह पे आपको हेल्प कर देगा। देखिए cos 0 वी नो दैट 1 एंड cos π/2 जो होता है आपका, वो आपका होता है 0। देखो ऐसा जाएगा, ऐसे ही बनता है।
कुछ अलग टाइप का नहीं बनता, लेकिन सिर्फ जगह अलग हो जाता है। साइन वाला क्या होता है ना कि 0 से ऐसे स्टार्ट ही होता है, ऐसे आधा चांद बनता है, और ये यहां से 0 पे ऐसे होता है, मतलब ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। और थोड़ा सा इसको भी लिखना आपको आना चाहिए, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2π है, ये आपका -π/2 है, ये आपका -π है। देखिए अगर आप ये सब लिख पाइएगा ना तो कभी कोई वैल्यू में आप फंस जाते हैं तो आप आराम से इसको बना के पता कर सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे आपको नहीं पता चल रहा कि cos 3π/2 क्या होगा, तो ग्राफ बता दे रहा है आपको 0 होगा। cos 5π/2 क्या होगा, तो ग्राफ बता रहा है 0 होगा। आपको नहीं पता चल रहा कि cos पाई क्या होगा, cos पाई पे साफ दिख रहा है कि -1 है। आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए cos 2π क्या होगा, तो साफ दिख रहा है 2π पे 1 हो जा रहा है। तो और ज्यादातर जानते हैं 2π तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसका हम लोगों को जरूरत पड़ते रहता है। तो अगर ये क्लियर होगा तो बहुत छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आता है जिसमें इस वैल्यू का आपको जरूरत पड़ता है, आप जल्दी से ग्राफ बना के तुरंत पता कर लीजिएगा विद इन अ सेकंड। मतलब कितना टाइम लगेगा, अगर मान ली कहीं पे आ गया तो आप तुरंत बना लीजिएगा, ऐसे करिएगा और यहाँ से ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। अब बस लिखने का बारी आ गया, और कुछ तो है नहीं। तो ये 0 है, ये π/2 है, π/2 में पाई जोड़ोगे तो 3π/2, 3π/2 में π/2 जोड़ोगे तो 5π/2, तो बीच में कितना आएगा पाई 2π, ये हो गया -π/2, ये -3π/2। देखिए खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा घर में, तब यहाँ से आप देख देख के वैल्यू बता सकते हैं इन लोगों का कि क्या क्या हो सकता है। और कभी इन बॉर्डर वाले का अगर जरूरत पड़ा आपको, ये बॉर्डर पे जो इसको बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इसको देख के बता सकते हैं। डोमेन रेंज की बात करते हैं। देखिए आप साफ देख रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा एक्स इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी एक्स पे कहीं पर भी आप आ जाइए ग्राफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि एक्स आपका पूरा यूज हो रहा है। वाई की बात करते हैं, वाई बस इतना यूज हुआ है, इतना ही दूर आपको वाई। आप यहां भी खड़े होइएगा तो आपको ग्राफ मिलेगा, यहां से तीर चलेगा तो ग्राफ काटते हुए निकल जाएगा, लेकिन आप इसके ऊपर अगर तीर चलाते हैं तो ऐसे खाली चल जाएगा, ग्राफ नहीं मिलेगा। यानी कि y बिलोंग टू -1 से 1। तो आपको दोनों अप्रोच पता होना चाहिए कि ग्राफिकल भी आपको पता होना चाहिए और ऐसे जनरल तरीके से भी निकालना पता होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से डोमेन और रेंज 2 का तो सीख गए कि कैसे कैसे काम करता है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। देखिए इस बार डिस्कस करने में 4 से 5 मिनट लगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पर आते हैं। अब आते हैं हम लोग y = tan x, ठीक है। तो हम लोग आए y = tan x। अब बताइए साउंड क्लियर है, कोई मैसेज करें। यस चलिए ठीक है, हाँ, बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए गुड गुड, ठीक है। लाइट अभी कटी तो मुझे लगा शायद कुछ प्रॉब्लम है। देखिए y = tan x, ठीक। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है, जल्दी से बताइए, हाँ या ना, थोड़ा मैसेज करिए फटाफट। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है, नो, ठीक है, नो नो। यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर है। अब आते हैं हम लोग, कई लोग यही यही से बात में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। उनको लगता है डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है मौजूद। देखिए आपका जो फंडामेंटल है ना sin x और cos x ही है, फंडामेंटल सिर्फ sin x और cos x है, बाकी सब डिराइव्ड है, बाकी जितना है वो सब डिराइव्ड है। तो देखिए tan x में, tan x को आप लिख सकते थे sin x by cos x, मतलब डिनोमिनेटर इस बार आ गया, इस बार डिनोमिनेटर है हमारे पास, रूट तो नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर है तो इंफिनिटी का डर आ गया। और इंफिनिटी कब आता है,
अगर डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो डर तो है इस बार थोड़ा सा डर बन गया है, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर मेरे पास है। और क्या ये 0 बन सकता है किसी भी x के लिए? हाँ बन सकता है। हम लोगों को पता है कि अगर cos π/2 लीजिएगा, ध्यान से देखिए, cos π/2 लीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आप cos π/2 रखते हैं तो ऊपर में तो sin π/2 हो गया और नीचे cos π/2 आ गया। ध्यान से देखिएगा, sin π/2 का वैल्यू 1, cos π/2 0, और ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। और ऐसे भी आप याद करिए कि tan π/2 आपको इन्फिनिटी होता था, याद करिए। यानी कुछ ऐसा x है जो इसको परेशान कर रहा है। चलिए थोड़ा सा cos के ग्राफ को हम बनाते हैं आपके लिए। Everyone is okay? साउंड अभी क्लियर है? साउंड अभी आ रहा है? चलिए जल्दी करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ध्यान से देखिए, हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या बोल रहे थे हम। ओके, यहाँ पे देखिएगा y इज इक्वल टू tan x है। शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि क्या यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर है, तो आप बोले नहीं। लेकिन हम लोग देखें कि है, हिडन था, sin x बाय cos x छिपा हुआ, मतलब डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर है तो इन्फिनिटी आने का डर मौजूद है, y इन्फिनिटी हो सकता है। तो डिनोमिनेटर है मतलब किससे डर होता है डिनोमिनेटर में? 0 से। तो क्या ऐसा x का कोई वैल्यू है जिसमें 0 आ सकता है? तो हम लोग देखिए डिनोमिनेटर में ना cos x है, तो क्या ऐसा कोई x है जो यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा? हाँ, π/2। तो क्या ऐसा कोई एक ही है या और भी पॉसिबल है? तो हम cos के ग्राफ से हेल्प लिए। देखिए जब cos का ग्राफ हम खींचे तो हम लोग को देखे कि ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पे हम अगर यूज करें यहाँ पे वैल्यू को तो नीचे में 0 मिलते रहेगा, क्योंकि एक पीरियोडिक है, एक सर्टेन टाइम के बाद देखिए रिपीट होने लगता है। जैसे इसी ग्राफ को देखिए, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है। और देखिए यहाँ के बाद रिपीट नहीं लग रहा आपको, देखिए ये ग्राफ ऐसे आया, यहाँ का देखिए फिर उसी टाइप से आने लगा, देखिए रिपीटेशन चालू हो गया ग्राफ का। फिर देखिए फिर रिपीट यहाँ से चालू हो जाएगा, फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब ये पीरियोडिक है, एक सर्टेन पीरियड के बाद ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। खुद से देख सकते। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जहां पे 0 क्रिएट कर सकता है, दे सकता है। आप cos 3π/2 रखिएगा तो फिर से 0, cos 5π/2 रखिएगा फिर से 0। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा बहुत है। तो क्या इसको कोई एक, अच्छा कोई और है जिसके कारण ये 0 हो सकता है? तो ग्राफ देख के तो नहीं लग रहा कि कहीं पर और 0 होगा, सिर्फ यही पे है जहां पे ग्राफ कट रहा है। ऑड, अच्छा एक और चीज नोटिस करिए, π/2 में जो भी मल्टीप्लाई है वो ऑड है। इवन तो मल्टीप्लाई नहीं ना हो सकता है, इवन मल्टीप्लाई करिएगा तो कट जाएगा, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा ऑड ही होगा। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में cos x 0 होता है। रिपीट अगेन, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में जो cos x होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों को इसको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से बचाना होगा। तो इसका मतलब कि आप x कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी x रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मत रखिए 2n + 1 × π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
आप कोई भी x रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी x चलेगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मत रखिए। कुछ लोग बोलेगा ऑड को तो आप 2n-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, बट अच्छा लगता है ये देखने में प्लस वाला, तो ज्यादातर आपको प्लस ही लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि y इज इक्वल टू tan x में इस बार डिनोमिनेटर आ गया, तो डिनोमिनेटर आ गया तो जीरो का डर था, और जीरो सही में आया भी। डिनोमिनेटर था तो एक जीरो का डर बना कि शायद मेरा जीरो कहीं ना हो जाए, और हमको कुछ ऐसा पॉइंट मिला जिसपे ये जीरो बन रहा है, तो उस पॉइंट को आपको हटाना होगा। तो यानी कि आप कोई भी एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2n+1 इंटू पाई बाय 2 को हटा दो। x belong to R except 2n+1 into pi by 2. Is it clear? जल्दी बोलो, ये क्लियर है? तब रेंज पे आएंगे। देखिए धीरे धीरे आपको एक समझ डेवलप हो जाएगा, क्यों हम बोले ये सब ग्राफ आपको आना चाहिए। देखिए आज वही वैल्यू हम लोग को फिर से काम आ गया, इसी की हेल्प से हम आपको समझा दिए बात को। अब आगे फिर हम बढ़ते हैं इसमें। ओके, मिटाते हैं, रेंज पे आते हैं, रेंज पे ऐसा मिटा देते हैं, रेंज पे आते हैं। देखिए y इज इक्वल टू जो tan x है आपका, वो देता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में बड़ा कौन होता है, ये परपेंडिकुलर है, बेस। यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है मान लीजिए, और ये बेस है, तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। कभी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये छोटा हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब है कि इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है, इसीलिए शायद tan 90 का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है, कोई भी। देखिए यहाँ पे हम नहीं, देखिए पिछली बार जब बिल्कुल डिफाइन था, जब साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिए थे, तो हम लोगों को वहां पे बिल्कुल क्लियर था कि हम लोगों को जो यहाँ पे मिलेगा वैल्यू, वो 1 से ऊपर नहीं मिलेगा। ये बात हम लोगों को पूरी तरह से क्लियर था। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से ये बात हम लोगों को क्लियर था, लेकिन यहाँ पे हम लोग श्योर होकर कुछ नहीं बोल सकते कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगा, मतलब y क्या होगा, बिलोंग करेगा कोई कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ऐसे भी हम लोग को पता चल गया है कि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो जितना पॉजिटिव में भागेगा उतना ही निगेटिव में भागेगा। अगर y जैसे y इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। अगर y इन्फिनिटी देगा तो ऑफ कोर्स निगेटिव में भी जाएगा, मतलब y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इस केस में जो रेंज होगा वो y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, मतलब कोई भी वैल्यू दे सकता है, कितना बड़ा कितना छोटा ये भी नहीं पता है, तो कुछ भी यहाँ पॉसिबल है, कुछ भी। आप यहाँ बढ़ाते जाओ, बहुत बड़ा ले लो और इसको एकदम छोटा सा ले लो, ठीक है, बहुत बड़ा ले लो एकदम छोटा सा ले लो, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसलिए y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इज अ डोमेन एंड इज अ रेंज। चलिए उम्मीद करते हैं y इज इक्वल टू tan x आप समझ गए। जल्दी से इसका ग्राफ बना दे। 3 ग्राफ आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा होना चाहिए, एक sin x, एक cos x और एक tan x। ठीक है, अगर सारा का सारा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो होना चाहिए। ओके, 3 अगर होगा तो 90% क्वेश्चंस में इन्हीं 3 का जरूरत पड़ता है। चलिए हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ tan x। जगह थोड़ा सा कम है tan x के ग्राफ के लिए, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करें। ओके, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 पाई तक तो बनता है कम से कम पीछे, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। तो कुछ नहीं किए, ऐसा ऐसा मतलब हर 90 डिग्री के बाद एक इस तरह का लाइन ड्रॉ कर दी। वी नो दैट tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी। tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी देता है, मतलब पाई बाय 2 का वैल्यू डालोगे तो x y का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, और tan 0 जो होता है वो 0 होता है। देखो कितना आराम से बना रहे हैं, tan 0 का वैल्यू 0 और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ है।
ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और नीचे में ऐसे होके ऐसे चल जाएगा। सिमिलरली फिर चाहिए tan पाई 0 होता है, tan पाई 0 होगा तो ग्राफ फिर से tan 3 पाई/2 इंफिनिटी ग्राफ ऐसे होगा। तो थोड़ा अब आपको आइडिया होने लगा होगा, ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा अब आपको आइडिया आ गया होगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, दिस है ग्राफ ऑफ tan x। बहुत सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ नहीं करिएगा, ऐसे कर लीजिएगा और एक ऐसे बनाते जाइएगा। एक दो जितना लाइन आपको ड्रॉ करने का मन है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। कहीं पर ले लो, आप मान लो यहीं पर ले लेते हैं हम लोग 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 π/2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया आपको 5 π/2 ऐसे, ये हो गया आपके पास -π/2, ये हो गया आपके पास -पाई। tan 0 0 होता है, tan π/2 इंफिनिटी होता है। ग्राफ ऐसे आएगा और इधर से ऐसे मूव कर जाएगा। फिर यहाँ पर आओ tan 3 π/2 फिर से इंफिनिटी और ये ऐसे होगा। थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आराम से बन जाएगा। तो ये ग्राफ है, यहाँ से आप देख के कुछ वैल्यू भी बता सकते हो। कैसे? tan 0 0 होता है, tan पाई 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ऐसे डोमेन इश पे आते हैं हम लोग। डोमेन में हम लोग करते क्या है, एक्स पे ध्यान देते हैं। ध्यान से देखो, डोमेन में अगर कोई ग्राफ आपको दे दिया गया है और उसके डोमेन पे बात हो रहा है तो बहुत ईजी है। आप देखो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और देखो कि आपके पास ग्राफ है। हाँ है। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ कि आपके पास ग्राफ है, तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब π/2 पे खड़े होकर एक तीर मारोगे ऐसे करके तो ये ग्राफ को नहीं लगेगा, एकदम निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिलना है ना। तो इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाके मिलेगा मुझे क्या पता। आप उसी तरीके से यहाँ से फिर आना चालू करोगे तो ग्राफ मिलते जाएगा आपको। कहीं से भी आप तीर मारोगे ग्राफ को लगेगा जाके। ये तो ग्राफ ही पे खड़े हो गए, कहीं पर भी आप तीर मारो ऊपर या नीचे आपको ग्राफ मिलते जाएगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलेगा। देखो एक्स का ये सब जगह खाली हो जा रहा है। यहाँ पे खड़े होकर तीर मारो ग्राफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे खड़े होकर तीर मारो ग्राफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे खड़े होकर तीर मारो ग्राफ नहीं मिलेगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में आपको ग्राफ नहीं मिलना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन क्या होगा। आप कोई भी एक्स लो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप कोई भी एक्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन π/2 मत रखो क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ही नहीं। 3 π/2 मतलब हो, ग्राफ ही नहीं। अब आते हैं y बिलोंग क्या होगा। y बिलोंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए, आप y में खड़े हो जाओ, ये y है आपका, खड़े हो जाओ, यहाँ पे तीर मारो ग्राफ मिलेगा। मतलब इस y में आप कहीं भी खड़े होकर तीर मार लो ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे खड़े हो देखो, लगेगा लगेगा लगेगा, ये तो आप ग्राफ पे खड़े हो गए, तीर इधर से मारो, मतलब आप ग्राफ मिल ही रहा है। तो y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। और दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए बहुत आसानी से हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये दम आपको कैलकुलस पढ़ने से पहले ये सब बात दिमाग में होना चाहिए। कम से कम 10-20 जगह नहीं, कम से कम 50 जगह पे हम लोग इस बात को बोलेंगे कि इसका डोमेन ऐसे होता है, इसका रेंज ऐसे होता है, और आपको इसका समझ ही नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि हम बस कुछ ऐसे हम लोग नहीं बोलते रियल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और कई बच्चों को ये सब बात ही नहीं समझ में आता है कि इंटीजर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, तो फिर उनके लिए बेकार है सब बात। अब हम ये सब बात बोलते रहेंगे डोमेन रेंज और आपको समझ ही में नहीं आएगा, तो फिर पूरे कैलकुलस में फिर बहुत सारा बात ऐसा होगा जो समझ ही नहीं आएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x का बेसिक्स बात आपको समझ में आ गया। अब मुझे लगता है 10 से 15 मिनट हमको लगेगा बाकी 3 को करने में, तो जल्दी से उसको कर लेते, जाइएगा मत, है ना, उसको जल्दी से कर लेते। बहुत टाइम नहीं लगेगा। ओके, देखिए y इज इक्वल टू हम लोग आते हैं cot x पे। सबसे पहले हम लोग डोमेन पे बात करते हैं। क्या डोमेन पे डिनोमिनेटर है? बिल्कुल है, और इस बार थोड़ा सा दिक्कत है sin x। डिनोमिनेटर से तो डर है, डिनोमिनेटर है तो डर है किस बात का? इन्फिनिटी होने। क्यों इन्फिनिटी हो सकता है? अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाए। क्या 0 बनने का चांस है? साइन में ऐसा कोई एंगल है जिसके कारण ये नीचे वाला 0 हो सकता है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो साइन का ग्राफ खींच लो, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और मुझे एक नहीं बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है। देखो 0 पे 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, देखिए कॉस 0 एंड साइन 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, यानी कि इन्फिनिटी, यानी है पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1।
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बहुत है, बहुत है। मतलब डिनोमिनेटर आना ही दिक्कत है जी, डिनोमिनेटर आना मतलब 0 आ ही जाता है। तो यानी कि आप x कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों को मत रखो। तो देखो पाई के साथ 2 भी मल्टीप्लाई है, पाई के साथ 3 भी मल्टीप्लाई है, मतलब ऑड भी मल्टीप्लाई, इवन भी मल्टीप्लाई है। तो x बिलोंग टू r एक्सेप्ट n, जहां पे n बिलोंग टू इंटीजर, ये आपका डोमेन होगा इसका। मतलब अगर y इज इक्वल टू cot x की बात करें तो x बिलोंग टू r एक्सेप्ट n पाई। कैसे लिख रहे हैं वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो भाई, जब भी हम डोमेन निकालते हैं ना, तो मेरे को दो चीज से मतलब होता है, डिनोमिनेटर से और रूट से। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आने का डर होता है और रूट में इमेजिनरी आने का डर होता है। तो इसमें देखें कि डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो हम ये सोचेंगे कि क्या ये किसी के कारण जीरो हो सकता है? कोई ऐसा एक्स है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रियल लाइन में जो इसको जीरो बना दे? तो हम देखेंगे तो साइन एक्स है, तो ग्राफ ही बना लेते हैं ना साइन एक्स का, पता चल जाएगा। तो पता चला ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जिसके कारण यहाँ जीरो आ सकता है, तो उन पॉइंट को रिमूव करना होगा। तो आप एक्स कुछ भी रखो, बस ये वाला पॉइंट बदलो। तो हम देख रहे हैं कि पाई के साथ कुछ भी मल्टीपल है, तो हम भी यहाँ पे एन पाई लिख देंगे, यहाँ पे एन बिलोंग टू इंटीजर। तो दिस इज अ डोमेन। एंड व्हाट इज द रेंज? आराम से बता दीजिएगा। क्वाड्रेटिक्स को लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। इनमें कोई भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए शायद क्वाड जीरो हम लोग इंफिनिटी भी बोलते हैं, ठीक। तो इनमें कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर में, तो यानी इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है। इसका मतलब है कि जो y है आपका वो बिलोंग करेगा कुछ भी। तो y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए हम जैसे ही टाइम किए, कॉट करने में टाइम नहीं लगा, जल्दी से कॉट का ग्राफ कर देते हैं आपके लिए फटाफट। ओके बिठा दो इसको, मिटाई रहे ना। कॉट के ग्राफ के लिए आते हैं। प्रोसेस वही है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। देखो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। बेसिक बात सीखते हैं, कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है एंड कॉट पाई बाय 2 आपका जीरो होता है। ठीक, कॉट जीरो यहां पे मिलेगा इन्फिनिटी, और कॉट पाई बाय 2 जीरो, मतलब ये कुछ ऐसे मिलेगा, मतलब ये कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, आगे भी हम लोग कई बार ग्राफ खींचते रहेंगे, बट एक फंडामेंटल आपको आइडिया होना चाहिए ग्राफ ऐसे। मतलब ये जस्ट उल्टे टाइप का दिख रहा है। साइन में टैन में कैसे हो रहा था, याद होगा आपको, टैन में ऐसे हो रहा था, बस ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे ऐसे था ना, ऐसे करके पलट दिए तो इधर हो गया इधर हो गया। लेकिन फंडामेंटल बात हम बता रहे हैं कि कॉट जीरो देखिए इन्फिनिटी होता है और कॉट पाई बाय 2 जीरो होता है, तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, मिला दिए, मिलाए तो ये आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। देखिए ये सब जितना अच्छे से समझिएगा इनवर्स उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। डोमेन रेंज हम देख के बता सकते हैं। डोमेन एक्स कितना यूज हुआ है, कहीं भी रखो तीर चलाओ लगेगा, सिर्फ कहाँ नहीं लगेगा, जीरो पे नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे अगर तुम तीर चलाओगे तीर निकल जाएगा, तुम पाई पे आओ, पाई पे चलाओगे निकल जाएगा, तुम 2 पाई पे चलाओगे निकल जाएगा, मतलब प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी आर रखो एक्सेप्ट एन। एंड रेंज पे आ जाओ। रेंज में देखो ना, इसी में देखो, कहीं भी खड़े होकर तीर चलाओ आपको वैल्यू मिल ही रहा है, हर वाई के लिए आपको वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, आप कहीं पे देखो आपको ग्राफ मिल रहा है, मतलब वैल्यू मिलेगा, हर जगह पे वैल्यू आपको मिल रहा है, यानी कि y बिलोंग टू r या y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो उम्मीद करते हैं कि कॉट एक्स आप समझ गए। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसको समझने में आपको। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए हम जल्दी से बढ़ते हैं एंड कॉसिक पे बात करते हैं फटाफट। चलिए मिटा रहे हैं इसको।
टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं इस बार y इज इक्वल टू cosec x। चलिए देखिए, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर है? बिल्कुल है। और इस बार है y 1/sin x। मतलब प्रॉब्लम तो है, ये 0 हो सकता है। कहां पे हो सकता है? याद कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, साइन का ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट। देखिए जानबूझ के हम बार बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आपको याद भी हो जाए बहुत सारा बात। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। आपको साफ दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है आपको ये सब? साफ दिख रहा होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे समझ में आ रहा है कहानी इसमें क्या है। ठीक है, 1/sin x। मतलब प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है? आप x कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट n पाई। एक्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना, एक ट्विस्ट आएगा छोटा सा। हम लोग बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू cosec x। देखिए जिसके जिसके नीचे साइन है ना, वो n पाई घटता है। तो x बिलोंग टू r एक्सेप्ट n पाई। अब आते हैं वो रेंज पे, रेंज की बात करते हैं। देखिए रेंज में क्या होता है, cosec x जो होता है ना, वो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, इज इंपॉर्टेंट। cosec x होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। मतलब आपका हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, यानी कि इसका वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा हमेशा। अगर आपसे कोई बोले कि cosec x इज इक्वल टू हाफ, तो x क्या? तो नो वैल्यू ऑफ x। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए हाफ हो जाए। cosec x इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। मतलब जब हाइपोटेनियस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है, तो 1 से छोटा ही नहीं। जैसे 3 और 2, ये हमेशा 1 से ज्यादा देगा, यानी कि ये हमेशा 1 से ज्यादा हो देगा। और कहां तक देगा? तो 1 से लेकर आपको पूरा इंफिनिटी तक देगा पूरा। और हम आपको बताएं कि जितना पॉजिटिव में देगा उतना ही नेगेटिव में भी देगा। इस चीज को समझिए आप, ये थोड़ा नया है आपके लिए। cosec x को हम हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर कर सकते हैं। मतलब ये आपको जब भी देगा, स्पेशल केस में बनाता है, ठीक है, और ये हमेशा 1 से ज्यादा ही देगा। 1 से कम कभी दे ही नहीं सकता है। तो 1 से ज्यादा कितना दे सकता है? कुछ भी दे सकता है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी। और जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना ही ये नेगेटिव में भी जाएगा। तो cosec x जो आपको रेंज होगा, वो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो y बिलोंग करेगा इसका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये क्लियर हो? देखिए बहुत आराम से हम लोग निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल बात समझे तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट हम आपको और लेंगे। मिटा रहे इसको, इसके ग्राफ को हम थोड़ा समझा दें आप, और sec x वाला ग्राफ आप पे छोड़ देंगे, आप कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू cosec x। ग्राफ देखो, तो इसके ग्राफ के लिए देखो आप क्या करोगे, बोर्ड पे ध्यान देना। जब cosec x का ग्राफ खींचना है तो sin x का पहले खींचना पड़ेगा। आपको sin x का ग्राफ खींचना होगा, ध्यान देना। जगह थोड़ा कम है तो इतना ही छोड़ते हैं। उसके बाद ये देखो, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। ये ग्राफ है आपका sin x का, ध्यान दीजिएगा। cosec x का ग्राफ क्या होता है ना, ऐसा होता है। जो ऊपर रेड वाला दिख रहा है ना, यही ग्राफ है। पता नहीं कितना साफ दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, लेकिन
जो ऊपर में दिख रहा है ना वो यही ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसे ही चलता है। जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ना, यही ग्राफ आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ, ऊपर वाला जो ग्राफ। तो ग्राफ देख के आप डोमेन बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए सिर्फ रेड वाला को ध्यान देगा, ब्लैक वाला पे नजर मत रखिए, जो ऊपर बना हुआ उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए डोमेन के लिए हम एक्स पे जाएंगे, तो जब यहाँ पे खड़े होकर तीर मारोगे तो निकल जाएगा, नहीं टकराएगा, रेड वाला से नहीं टकराएगा। और यहाँ भी खड़े होकर तीर मारोगे तो नहीं टकराएगा। यानी एक्स में आप कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर अगर तीर मारते हो तो लगेगा, यहाँ भी लगेगा ग्राफ पे। मतलब कहाँ नहीं लगेगा? जीरो पे नहीं लगेगा, पाई पे नहीं लगेगा। फिर यहाँ भी तीर मारोगे तो फिर से लगेगा, रेट पे ध्यान दोगे, रेट पे लगेगा, लेकिन फिर 2 पाई पे नहीं लगेगा। मतलब ये एन पाई पे नहीं लगेगा। कुछ भी ले लो, एन पाई छोड़ दो बस, यही यहाँ पे लिखे। रेंज की बात करते हैं, रेंज में ध्यान दीजिए। रेड वाला कहां से? वाई पे खड़े हो, यहाँ पे तीर मारोगे तभी लगे, नीचे में तो ग्राफ ही नहीं। ये जगह तो वैकेंट खाली है, ये तो साइन का एरिया है। ये एरिया जो दिख रहा है -1 से 1 का एरिया, वो तो साइन का है। यहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं है। रेड वाला ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो y जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आपको माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट हम लिख दे रहे हैं खुद से, y इज इक्वल टू सेक एक्स। इस पे खुद से भी काम कर सकते हो। तो वो x बिलोंग टू r है, नीचे में cos आएगा तो 2n + 1 इंटू π/2 घटेगा, खुद से देखना। और sec x भी होता है आपको हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी इसका भी वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होगा। तो y बिलोंग टू करेगा -इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखिए 1 से अगर ज्यादा हो गया तो डोमेन आपका ये हो जाएगा, सॉरी रेंज ये हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी होगा, जितना पॉजिटिव में जाएगा उतना नेगेटिव में हो जाएगा। अब ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ के लिए क्या करिएगा, इसका cos x का ग्राफ पहले खींच लीजिएगा और उसी के ऊपर इस तरह का प्लॉट कर दीजिएगा, तो आपका वो ग्राफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीज समझ में आया कि नहीं। डोमेन रेंज क्लियर हुआ? जल्दी से बोलिए हाँ या ना, फटाफट, हाँ या ना। है आपको? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट डे फिर बात करते हैं इसके ऊपर। हम कल क्लास दे रहे हैं आपको करीब करीब 1 o'clock, 1 बजे क्लास दे रहे हैं, ठीक है। हम मैसेज पे बात कर लेते हैं, ठीक है, अंधेरा भी बहुत हो गया है।